राजस्थान के एक सूखे और उजाड़ गांव सुखपुरी में 12 साल की कविता रहती थी, जिसके सपने गांव की रूढ़िवादी दीवारों से टकराते थे। उसके पिता राम सिंह का मानना था कि लड़कियों का स्कूल जाना समय की बर्बादी है। वे चाहते थे कि कविता गाय चराए, घर का काम सीखे और जल्दी शादी कर ले। पर कविता की आंखों में किताबों की दुनिया को जानने की भूख थी। वो हर सुबह गायों को लेकर स्कूल के पास जाती और खिड़की से झांककर लड़कों को पढ़ते देखती। एक दिन नई शिक्षिका मिस प्रिया ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? कविता ने डरते हुए हाँ कहा। मिस प्रिया ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा, रात को चुपके से पढ़ लिया करो। कविता ने रात में चूल्हे की लौ से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गांव के छोटे बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो लोग हंसते थे, लड़की गुरु बनेगी। पर जब बच्चों ने अक्षर और अंक पहचानने शुरू किए तो कुछ माताएं भी चुपचाप उसकी क्लास में बैठने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इसे बदचलनी बताया और पंचायत में शिकायत की। राम सिंह ने कविता को डांटा, तू हमारे खानदान को शर्मिंदा करेगी। पर कविता ने आंसू पोंछकर कहा, पापा, मैं वही कर रही हूं जो आपने सिखाया, मेहनत से डटे रहना। एक रात भीषण आंधी में गांव का बिजली का खंभा टूट गया। सब अंधेरे में भटक रहे थे। कविता ने अपनी विज्ञान की किताब खोली और टूटे तारों, पुरानी बैटरी और घर में पड़े सामान से एक सर्किट बनाया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसने एक बल्ब जला दिया। गांव वाले हैरान रह गए। राम सिंह ने पहली बार अपनी बेटी की ओर गर्व से देखा। उस रात उन्होंने कविता से माफी मांगी और कहा, तू न सिर्फ मेरी बेटी बल्कि इस गांव की आशा है। अगले दिन पंचायत ने कविता के लिए एक छोटा स्कूल बनाने का फैसला किया। आज कविता पाठशाला में 100 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। गांव की औरतें अब चूल्हे के साथ साथ किताबें भी पकड़ती हैं। राम सिंह खुद गांव वालों को समझाते हैं, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, आत्मसम्मान की चाबी है। सार, ये कहानी साबित करती है कि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। लिंग भेद और अंधविश्वास के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। कविता जैसे साहसी दिल समाज को नई दिशा देते हैं। कहानी का सारांश, शिक्षा वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला दे और साहस वो पंख है जो सपनों को उड़ान दे।